अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में मैं नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो आरू है वो ईशा को फिर से गले लगा के सो तो जाती है। ईशा की नींद करीब आधे घंटे बाद फिर से टूटती है तो सीधा देखती है घड़ी की तरफ। जैसे ही देखती है तो वहाँ पे 9 ऑलमोस्ट बज चुके थे सुबह की। तो थोड़ी सी घबरा जाती है और एकदम से घबराहट में उठती है। लेकिन जो आरू की पकड़ना कुछ ज़्यादा ही मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन कोशिश तो वो बहुत करती है, थोड़ी बहुत मूवमेंट करके वो जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेती है और उठती है और एकदम से जो है वो वॉशरूम जाती है। वो शावर लेती है पहले, फिर जो है टॉवल ओढ़ के, जब उसकी शावर ख़त्म होती है तो वो टॉवल ओढ़ के खुद के ऊपर वो आती है। जैसे आती है वो सीधा देखती है अपनी साड़ी जो वो पहन के आई थी। तो वो सोचती है अरे यार, अब मैं घर जाऊं तो क्या पहन के जाऊं? ये साड़ी तो नहीं पहन सकती, अब क्या करूं? अब तो वो इधर उधर देखती है तो एकदम से उसकी नज़र जो है बेड के एक कॉर्नर साइड पे पड़ी हुई थी, जो आरू की टी शर्ट थी उस पे जाती है। तो एकदम से पास जाती है, वो टी शर्ट उठाती है और एकदम से देखती है तो उसको बहुत अच्छी लगती है। एक प्यारी सी स्माइल उसकी फेस पे आ जाती है और वो टी शर्ट जो है अपने ऊपर पहन लेती है। जब पहनती है तो उसको ना अलग सी खुशी मिलती है इस चीज़ से कि ये चीज़ आरू के है। ऐसा लगता है कि आरू ने उसको जो है अपनी बाहों में समेट के रखी हुई है वो टी शर्ट पहनने के बाद। तभी वो एकदम से आरू की तरफ देखती है। आरू गहरी नींद में थी। वो थोड़ी सी करीब जाती है और एकदम से आरू की फॉरहेड पे किस करती है और फिर जो है वो थोड़ी सी पीछे होती है और एकदम से आरू की शोल्डर पे टैप करती है और बोलती कि बेबी बेबी उठ जाओ ना, 9 बज रहे हैं, मुझे 10 बजे से पहले घर जाना है, उठ जाओ ना बेबी प्लीज़। लेकिन जो है आरू कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में थी, वो उठ ही नहीं रही थी। तो ईशा ना, क्योंकि वो शावर लेके आई थी तो उसके बाल ना गीले थे, तो एकदम से वो थोड़ी सी करीब जाती है जो आरू की और एकदम से अपने सारे बाल उसकी फेस के ऊपर रख दिए थे। गीले होने के वजह से अचानक से जो आरू है वो एकदम से उठ के बैठते और बोलती कि ये क्या है? तो ईशा एकदम से हंसते बोलती कि कुछ नहीं, तुम उठ नहीं रही थी तो इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो घूर के देखते बोलती कि दिस इज़ नॉट फेयर बेबी, मैं थोड़ी सी सोने तो देती, मुझे क्या है, क्या प्रॉब्लम? तो बोलती कि बेबी मुझे ना 10 बजे से पहले घर पहुंचनी है, पापा मेरे इंतज़ार कर रहे थे, समझ जाओ ना बेबी प्लीज़। वो इतनी प्यार से, इतनी क्यूट तरीके से प्यार जो फेस बना के बोल रही थी, तो कोई भी यार हाँ कर देगी ऐसे ऐसे में। तो आरू बहुत प्यार से देखती है, बोलती कि उफ बेबी तुम इतनी क्यूट क्यों हो? तो जो है वो बोलती कि मैं क्यूट हूँ? तो हाँ ना, तुम बहुत क्यूट हो, इतनी क्यूट मत रहो, फिर से प्यार हो जाएगी तुमसे। तो ईशा एकदम से हंसती है, बोलती कि बेबी आप उठो भी ना और जाके शावर ले लो प्लीज़, पर मुझे ना एक इशू है। तभी आरू बोलती कि क्या इशू? तो वो बोलती कि यार मैं तो कल साड़ी पहन के आई थी, अब घर में कैसे जाऊँ? ये साड़ी तो पहन नहीं सकती वॉश के अलावा। तो एकदम से आरू बोलती कि तो कोई बात नहीं बेबी, आप मेरे जो है ट्राई कर लो ना। वो देखो देखो कबर्ड में जो है कॉर्नर साइड पे वहाँ पे कुछ ड्रेसेस वगैरह है, आपको जो पसंद आए आपको पहन लो, इसमें क्या बड़ी बात है? तो ईशा बोलती कि पक्का? तो आरू बोलती कि अरे बाबा सब कुछ आपका ही है, आप जो आपको अच्छा लगे वो पहनो। ये बोल के जो आरू उठती है वो इधर उधर देखती तो वो बोलती कि अरे यार मेरी टी शर्ट। तभी वो एकदम से ईशा की तरफ देखती तो ईशा उसकी ही टी शर्ट को अपने ऊपर ओढ़ के रखी थी। तो आरू एकदम से हंसती है, बोलती कि बढ़िया है, अच्छे लग रहे हो आप मेरी टी शर्ट पे। तो जो बोलती कि अच्छा अब तुम जाओ वॉशरूम। तो बोलती कि यार जाए तो सही, लेकिन ऐसे थोड़ी ना जा सकते, कुछ तो दे दो। तो बोलती कि वो चादर है ना उसको ओढ़ के चले जाओ। तभी जो आरू है वो कुछ नहीं बोलती, वो उस चादर को जो है अपने ऊपर ओढ़ती है और फिर वो एकदम से वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में वो जाके शावर लेती है, फिर वो ड्रेस चेंज वगैरह करके जब बाहर आती है तो उसकी नज़र सीधा जाती है ईशा पे। ईशा जो है एक वन पीस पहनी थी जीन्स के साथ, टॉप्स टाइप की थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या ही बोले।
ईशा जो है वो अपनी बाल को एक क्लिप से जो है बांध रही थी। तभी जो आरू है वो एकदम से जाती है उसके पीछे से हक करते बोलती कि बेबी ऐसे ना बाल को खुले में रखो, तुम्हें उस अंदाज में अच्छी लगती हो। ये बोल के वो क्लिप को पकड़ते और एकदम से ओपन कर देती है। जैसे ही ओपन कर देती है ना, ईशा की बाल एकदम से फैल सी जाती है। तो आरू जो है वो ठीक करती है। ठीक करने के बाद बोलती कि नाउ यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो ईशा बोलती कि अच्छा। तो आरू बोलती कि हाँ ना, चलो नीचे चलते ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी ईशा बोलती कि नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, पापा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जल्दी बस घर पहुंचा दो। तो आरू बोलती कि पर बेबी ब्रेकफास्ट। ईशा बोलती कि बेबी मैं घर जाके कर लूँगी ना, तुम भी घर जाके कर लेना। तो आरू कुछ नहीं बोलती, बोलती कि ठीक है बेबी। तो ये लोग जो है वो नीचे आते हैं। नीचे आके आरू जो है वो वहाँ के जो स्टाफ वगैरह थे उनको इंस्ट्रक्शन दे देते कि घर की साफ़ सफाई ठीक से करे वगैरह, जो भी थे वो बोल देते हैं। और दोनों जो है आके कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठ जाके जब कार स्टार्ट करती है तो एकदम से ईशा पूछती कि वैसे पेना और शनाया का क्या खबर है। तो आरू एकदम से हंसती है, बोलती कि जैसे हमारा हुआ है वैसे शायद उन दोनों का भी लवी डवी मोमेंट्स यू नो ना। तो ईशा बोलती कि तुम भी ना, तुम्हारी मुंह में कुछ अटकती नहीं है क्या, सीधा एकदम से बोल देती हो। तो आरू बोलती कि भाई इसमें गलत कुछ है क्या यार, देखो दोनों कपल है, उनके बीच ये चीज़ नॉर्मल हो भी सकती है ना, इसमें क्या गलत बात है यार। अब जैसे हमारे बीच हुआ वैसे उनके बीच भी तो हुआ होगी ना। तो जो ईशा है वो बोलती कि बस हो जाओ ना तुम ना, बंद अब ये मुंह जो है वो बंद रखो, ठीक है, आप चुपचाप जो है गाड़ी चलाओ और मुझे बस घर छोड़ दो। तारू बोलती है कि वही तो कर रही हूँ। तो जो है कुछ देर करीब 10-15 मिनट ड्राइव करने के बाद जो है ईशा जो को वो अपने घर छोड़ती है। जैसे ही आरू जो है छोड़ के यू टर्न लेने वाली थी तभी ईशा की पापा ना एकदम से देखती है, वो शायद हॉल के साइड पे थे। तो गाड़ी की जो हॉर्न की आवाज़ सुन के वो बाहर आते हैं। तो जब देखते हैं कि आरू छोड़ के गई है तो एकदम से वो इशारा करती है आरू की। तो आरू लुकिंग ग्लास से देखती है तो वो थोड़ी जल्दी से गाड़ी स्टॉप करती है और एकदम से देखने लगती है। ईशा के पापा एकदम से वहाँ से जाके आरू की गाड़ी के पास जाते हैं और बोलती कि अरे आरू बेटा अंदर तो आओ। तो आरू बोलती कि एक्चुअली अंकल मैं बस ईशा को छोड़ने के लिए आई थी, मुझे कुछ काम है, मैं तो घर जा रही हूँ अंकल। तो बोलती कि बेटा पर आ जाओ ना, चाय वगैरह चाय नाश्ता करके जाओ। तो आरू जो है वो नहीं सुन रही थी। तो ईशा भी वहाँ पे थी। तो ईशा बोलती कि अब आ भी जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, ब्रेकफास्ट करके जाओ यहाँ पे से। तो आरू जो है बोलती कि पर मुझे तो, ईशा एकदम से उसकी तरफ देखती है घूर के। तो आरू बोलती कि ठीक है। तो एकदम से वो गाड़ी को ना पार्क करती है और सीधा जाती है ईशा के घर। ईशा के घर जाके देखती है कि ब्रेकफास्ट वगैरह सब पहले से ही रेडी है। तो टेबल पे सीधा जो है खाना लगाया जाता है। तो सब लोग बैठ के वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो ब्रेकफास्ट करते करते ईशा की जो पापा है वो आरू से बहुत सारे सवाल करते हैं, जैसे कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, अभी कहाँ है, तुम दोनों, तुम्हारे पापा और तुम्हारे बीच आखिर ऐसा कौन सा मसला है जो हाईलाइट है। ये बहुत सारी चीज़ जो उसके और उसके पापा के रिलेटेड है, बहुत सारे सवाल करते। और जो आरू है वो खाते खाते जवाब दे रही थी। तभी ईशा एकदम से अपने पापा को बोलती कि क्या पापा, आप भी उसको इतनी सवाल जवाब क्यों कर रहे हो आप, क्या प्रॉब्लम है। तो उसके पापा बोलते कि अरे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ऐसे ही उससे पूछ रहा था, बस नॉर्मली। तभी आरू भी एकदम से देखती है ईशा की तरफ और बोलती कि क्या प्रॉब्लम है, बोलने दीजिए अंकल को, अगर कोई सवाल उनके मन में है तो करने दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ईशा चुप हो जाती है। तो ईशा के पापा भी और कोई सवाल जो है नहीं पूछते। ये लोग सब जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आरू एकदम से खड़ी होती है और ईशा के पापा की तरफ देख के बोलते हैं अंकल आज मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, जल्दी जानी होगी। तो ईशा के पापा भी उसे नहीं रोकते, बस इतना बोलते कि ठीक है बेटा, अगर जा रहे हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन आया करो यहाँ पे। तो जो आरू है बोलती कि जी ज़रूर। तो एकदम से वो ईशा की तरफ देखते और बाय बोल के वो घर से निकल जाती है। ईशा एकदम से पीछे पीछे आती है भागते हुए। तो आरू जब देखती है तो पीछे पलटती है और बोलती कि क्या हुआ आपको, भाग के क्यों आ रही हो।
तो ईशा एकदम से बोलती कि तुम, आई एम सॉरी, वो पापा इस तरह से। तो ईशा जो आरू है वो एकदम से बोलती कि अरे तुम क्या सोच रही हो, कोई बात नहीं, अंकल ने बस कुछ सवाल ही तो पूछा है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ईशा बोलती कि नहीं, पर तुम्हारी पापा के रिलेटेड और तुमको तुम्हारी पापा के बारे में कुछ चीज़ें पूछे ये पसंद नहीं है, मुझे पता है। तो आरू एकदम से उसके हाथ पकड़ते और बोलती कि बेबी जस्ट रिलैक्स, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, आज संडे है, फैमिली को टाइम दो, इंजॉय, बाकी हम कल मिलेंगे कॉलेज में। ये बोल के वो एकदम से ईशा को बाय करके वहाँ से जो है अपनी गाड़ी लेके वो चली जाती है। वो ड्राइविंग करते करते एकदम से अपनी फ़ोन निकालती है और कॉल करती है शनाया को। शनाया तो प्रेरणा को बाहों में लेके वो नींद में बेसुध थी। एक बार दो बार करीब 5-6 बार कॉल करती है लेकिन वो उठाती नहीं। तो वो सोचती कि एक बार प्रेरणा की फ़ोन पे कॉल किया जाए, तो कॉल करती है क्योंकि शनाया ने प्रेरणा की मॉम से बात की थी। तो प्रेरणा की मॉम उसके पास ही थी, उसकी तकिए के एकदम से पास में ही थी। तो जैसे ही प्रेरणा की फ़ोन में आरू कॉल करती है, 2 कॉल बजते ही जो शनाया एकदम से फ़ोन उठाती है और बोलती कि हेलो कौन। तो जो है वो समझ जाती कि ये जो है शनाया है। तो आरू एकदम से बोलती कि कुंभकर्ण की औलाद, किसी और का फ़ोन उठा के तू बोल रही है कि कौन है, कितने बजे की ध्यान है तुझे क्या। तो बोलती कि अरे आरू तू तू कहाँ है। तो बोलती कि मैं कहा कि बच्ची मैं घर जा रही हूँ, तू क्या अभी भी सो रही है क्या। तो जो है वो एकदम से उठ के बैठती है शनाया और जो फ़ोन में देखती कि आरू का नंबर है और फ़ोन जो प्रेरणा का है, तो और वो टाइम देखती है कि करीब 10 के ऊपर बज चुके हैं। तो बोलती कि अरे यार सॉरी, वो तूने मेरे फ़ोन पे कॉल नहीं की। तो आरू एकदम से बोलती कि गधे की औलाद, तू एकदम से फ़ोन देख। तो एकदम से वो बोलती कि अरे गधे की औलाद मत बोल यार, पापा को क्यों गाली दे रही है। तो एकदम से आरू बोलती कि यार सॉरी निकल गई मुँह से, पर यार तेरे फ़ोन पे इतने सारे कॉल किए मैंने, तूने फ़ोन उठाया नहीं, लेकिन प्रेरणा की कॉल पे कॉल करने से एकदम से उठा ली, क्या बात है। एकदम से हमारी शनाया की ज़िंदगी की सारी सिचुएशन ही पलट गई। तो एकदम से शनाया जो है बोलती कि तू ना छेड़ मत मुझे, अब छेड़ना बंद कर दे और बोल क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी है क्या। तो बोलती कि नहीं इमरजेंसी नहीं है, मैंने सोचा कि एक बार पूछ लेते हैं तुम दोनों ठीक हो कि नहीं, कहाँ हो ये वगैरह, जो थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। तो शनाया जो बात कर रही थी ना, तो प्रेरणा भी एकदम से उठ जाती है। तो उठ के बैठती है और घड़ी की तरफ देखती है कि 10:30 बज चुके हैं। तो प्रेरणा घूर के देखती है शनाया को, तो देखती है शनाया उसकी फ़ोन में से ही बात कर रही थी। तो प्रेरणा इशारे से ये पूछती कि कौन है। जो शनाया है वो फ़ोन दिखाती है, तो आरू का नाम जो है शो कर रहा था। तो प्रेरणा देखती है, वो उठती है, उठ के जो है वॉशरूम चली जाती है। इधर शनाया आरू से थोड़ी बहुत बातें करती है। तो आरू एकदम से बोलती कि तो ठीक है, तू प्रेरणा को घर छोड़ के मेरे घर आ जाइयो, ठीक है, कुछ बात है। तो जो है वो बोलती कि कुछ सीरियस है क्या, एवरीथिंग इज़ ओके ना आरू। तो आरू बोलती कि अरे सब बढ़िया है, इतना ज़्यादा मत सोच, तू हमारी भाभी जी को छोड़ के घर आ जाइयो। तो जैसे भाभी जी बोलती है ना, तो शनाया बोलती कि क्या बोल रही है तू, दिमाग खराब है क्या। तो आरू बोलती कि क्यों भाई, क्यों दिमाग खराब क्यों होगी। अब देख महबूबा तेरी है तो उस हिसाब से तू मेरी दोस्त है तो हुई ना। तो जो है शनाया बोलती कि देख तू ना तेज़ मत हो, भाभी तो हमारी है ना ईशा जी, वो कहाँ है। तो आरू बोलती कि उसको मैंने घर छोड़ के आई हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, तू ईशा जो है प्रेरणा को उसके घर छोड़ के घर आ जाइए। तो बोलती कि ठीक है। वो कॉल कट कर देते हैं। जो आरू है वो पहुँच जाती है अपने घर। जैसे पहुँचती है तो देखती है हॉल में उसकी दादी बैठी है। तो पास जाती है और दादी को प्रणाम करती है। तो दादी एकदम से उसकी कान खींच के बोलती कि अच्छा अब याद आ गई तुम्हें तुम्हारी दादी की, कल से कहाँ गायब थी। बस एकदम से फ़ोन की और बोला कि दादी मुझे वो शनाया के साथ रुक रही हूँ। इतना बोल के कॉल कट कर दी। तभी आरू बोलती कि दादी दादी कान छोड़ दो ना, कब दुख रही है। तो एकदम से उसकी दादी हाथ जो है कान से हाथ हटा लेती है और बोलती कि हाँ बोलो।
तो आरू बोलती कि दादी वहाँ पे सारे फ्रेंड्स वगैरह थे, तो हम सब बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, फ़ोन मेरे पास थोड़ी ना था। तो उसकी दादी बोलती कि अच्छा सच्ची? तो बोलती कि और क्या दादी। तभी ना उसकी दादी उसकी तरफ देख के बोलती बेटा तुम्हें पता है तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकती। जैसे ये बोलती है ना तो आरू अपने नज़र को चुराने लगती। तो उसकी दादी बोलती कि देखा पकड़ी गई ना तुम फिर से। तो वो एकदम से बोलती है आरू कि क्या है दादी, कभी तो आप मुझे ऐसे छोड़ दो ना, मैं हर बार आपके सामने पकड़ी जाती हूँ। तो उसकी दादी एकदम से हंसती बोलती कि बेटा मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तुम मुझसे झूठ कभी नहीं बोल सकती। तो आरू एकदम से अपनी दादी को हक कर लेती है, बोलती कि आई लव यू दादी। तो वो भी बोलती कि लव यू टू। चलो ये बताओ ब्रेकफास्ट वगैरह खाना पीना कुछ खाया तुमने? तो आरू बोलती कि हाँ मैंने ना ब्रेकफास्ट करके आया, आपने खाया है? तो उसकी दादी बोलती कि बेटा मैंने कभी तुम्हारे बिना खाना खाया भी है? जब एकदम से ये बोलती है ना तो आरू अपनी दादी को दिखती है और बोलती कि क्या दादी आप भी ना आओ। तो अपनी दादी को लेके जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पर, वहाँ पे बैठाती है और ब्रेकफास्ट कराने लगते हैं। दूजी और प्रेरणा जो है शावर लेके आ जाती है। तो शनाया जो देखती है तो वो भी फ्रेश वगैरह होती है। वहाँ पे ये दोनों जो है बहुत सारे प्यारे प्यारे बात करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्यूट मोमेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच। फिर जो है प्रेरणा बोलती है कि घर छोड़ने के लिए, तो शनाया उसको लेकर जो है उसके घर छोड़ के वो इधर आरू की साइड पे चली आती है। दूसरी ओर जो ईशा है वो अपनी कुछ काम कर रही थी, तो एकदम से उसके कमरे में उसके पापा आते हैं। उसके पापा आके एकदम से बैठते हैं और बोलती कि बेटा इधर आओ, बैठो ज़रा मेरे सामने। तो जो है वो ईशा अपने पापा के सामने जाके बैठती है। तो उसके पापा उससे कुछ पूछते कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, ज़रा ये बताओ। तो बोलती है कि पापा पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। तो उसके पापा बोलते कि अच्छा और कुछ। तो बड़े जो है गौर से अपने पापा के तरफ देखते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो बिहेव कुछ डिफरेंस लग रहे थे उसको। तो बोलती कि पापा एवरीथिंग इज़ ओके। तो जो ईशा की डैड है वो बोलती कि हाँ सब कुछ ठीक है बेटा, क्यों? तो वो बोलती कि नहीं कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही लगा कि शायद आपका जो है मूड सही नहीं है। तो जो उसके पापा है बोलते कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं। तो वहाँ पे ना वो ईशा की पापा है वो ईशा से बात करने लगी। तो भी बात करते करते ईशा की जो पापा है वो एकदम से बोलते कि वैसे बेटा ये तो फाइनल है ना सामने, जो है सेकेंड ईयर की फ़ाइनल जब होगी तो तुम्हारा जो है एमबीए की लास्ट शायद 1 साल और। तो ईशा बोलती कि हाँ पापा। तो वो एकदम से बोलती है ईशा की पापा तो बेटा क्या ख्याल है, इसके बाद क्या करोगे तुम? तो ईशा बोलती कि मतलब पापा मैं समझी नहीं, क्या मतलब उसके बाद? तो उसके पापा एकदम से बोलती कि बेटा एमबीए करने के बाद मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी। जैसे ही शादी की बात सुनती ईशा घूर के देखती है उसकी जो है पापा को, वो एकदम से खड़ी हो जाते हैं, बोलती कि पापा के शादी? तो उसके पापा उसकी ये रिएक्शन देख के बोलते अरे बेटा क्या हुआ? तो शादी तो एक ना दिन देनी पड़ेगी ना। तो तुम्हारी एमबीए करने के बाद मैं सोच रही हूँ तो 1 साल तो और है। तभी जो है वो जो ईशा वो बोलती कि पर पापा अभी शादी क्यों, अभी उम्र क्या हुई है मेरी, मुझे अभी नहीं करनी। तो उसके पापा एकदम से बोलते हैं बेटा तुम्हें मैं अभी नहीं करने के लिए बोल रही हूँ, अभी तो तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है ना तो उस पर ध्यान दो, और 1 साल बाद तो तुम्हारा सब कुछ ख़त्म होगा ना, तो तब की बात कर रही हूँ मैं। ईशा तो बस चुप रहती है, वो अपने पापा से पलटवार या फिर जवाब वो कैसे देती है, वो कुछ नहीं कहती, वो बस शांत रहती है। थोड़ी देर बाद उसके पापा एकदम से बोलते कि ठीक है बेटा तुम रहो घर, मैं ऑफिस जाता हूँ। ये बोल के ऑफिस के लिए वो निकल जाते हैं। इधर आरू के पास जब शनाया पहुँचती है तो उनमें थोड़ी बहुत बात से होती है। ये लोग ऐसे ही दोपहर होते हैं, दोपहर होते लंच वगैरह करते हैं। जो शनाया है वो आरू से थोड़ी बहुत बात करके वो चली जाती है। इधर आरू जो है वो शनाया
सॉरी जो ईशा को बहुत सारे कॉल कर रहे थे। ईशा बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो शांत रहती है तो आरू इतनी बार कॉल करती है, ईशा एक भी फ़ोन को नहीं उठाती है। आरू थोड़ी सी परेशान हो जाती है तो बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन तब भी जो है कोई जवाब नहीं आती। तो वो एकदम से पेना को कॉल करती है, तो पेना फ़ोन उठा के बोलती है, अरे बाप रे, मुझे इतनी याद क्यों कर रहे हो? तो आरू एकदम से बोलती कि यार पेना, अभी मजाक नहीं, तो तुम्हारी दोस्त को कब से कॉल कर ही जा रही हूँ, वो पता नहीं कहाँ बैठी है, कहाँ गायब है, ज़रा तुम देखना ज़रा। तो पेना बोलती कि हाँ हाँ मैं देखती हूँ। तो पेना फ़ोन कट करके ना सीधा जो है वो जाती है ईशा के घर। ईशा के घर जाके तो ईशा को ढूंढती है। तो ईशा की मॉम बोलती है कि बेटा वो अपने कमरे में है। तो सीधा जाती है ईशा के कमरे में, तो देखती ईशा ना कुछ सोच रही थी। वो बेड के साइड पे ही जो है बैठी हुई थी, उसके पास जो है फ़ोन बार बार रिंग हो रही थी। तो वो जाती है और ईशा की शोल्डर से टैप करती है। तो ईशा एकदम से जो है पेना की तरफ देखती है तो बहुत खुशी थी, वो एकदम से हक कर लेती है और बोलती कि तू आ गई। तो बोलती क्या रे, तो क्या हुआ, मैं आ गई तो तू तेरी ये हालत कैसे, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? जो ईशा है वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो शॉक थी, वो एकदम से जो है उसे गले लगा रही थी। बोलती कि यार कुछ नहीं। तभी जो है वहाँ से वो आती है, ईशा को थोड़ी सी नॉर्मल वगैरह तो करती है पेना। तो पेना बड़े आराम से पूछती कि चल यार बता भी देना कि प्रॉब्लम क्या है, ये अचानक तो इतनी क्या हुआ, बोल तो सही है, हो सकता है हम कुछ कर सकते हैं। तो ईशा ना वो पूरी सिचुएशन बताती है कि उसके पापा ने कैसे शादी की बात उठाई है। तो पेना जब सुनती है ये बात तो पेना थोड़ी सी शॉक होती है कि बोलती है यार अंकल को अचानक से ऐसे क्या हुआ। फिर वो बोलती कि अरे ठीक है कोई बात नहीं ना, चलो अंकल ने अगर ऐसा बोला है तो बोला यार, अभी थोड़ी ना कर रहे हैं। तभी ईशा बोलती कि अरे यार तू समझ नहीं रही है। तो प्रेरणा बोलती कि तू समझ यार, जो अभी नहीं होगा उसमें सोचने का क्या है। और तू कब से आरू तुझे कॉल किए जा रही है, तू फ़ोन तुझे नहीं उठानी बनती क्या? तो ईशा एकदम से फ़ोन की तरफ देख के तब भी आरू की कॉल आ रही थी, तो एकदम से फ़ोन लेते उठाती है। तो जैसे ही फ़ोन उठाती है आरू बोलती कि बेबी आई यू ओके बेबी, इतने सारे कॉल किए, एक कॉल नहीं उठाई गई तुमसे, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो ना बेबी? तो एकदम से पेन जो है ईशा बोलती कि आई एम ऑल राइट, तुम इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? तो जो है वो बोलती कि अरे तुम पागल हो, इतने सारे कॉल कर रही हूँ, तुमने एक उठाया नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो ईशा बोलती कि कुछ नहीं चल रहा है, वो मैं सो गई थी। तो आरू बोलती कि ठीक है बेबी सो जाओ, मैंने मना थोड़ी ना की है, पर एक बार कॉल उठा के बोलती थी ना कि तुम बिज़ी हो या फिर ये कर रही हो, तो यार मैं ऐसे नहीं आते ना। तो जो ईशा बोलती कि अच्छा बेबी सॉरी ना। तो आरू बोलती कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम लंच किए? तो जो है वो बोलती कि नहीं अभी तक तो नहीं। तो वो बोलती कि ठीक है तुम अपना लंच करो, थोड़ी सी रेस्ट करो, फिर जब फ्री होगे तो मुझे कॉल कर देना। ये बोल के वो बाय शाय बोल के वो कॉल कट कर दी थी। इधर पेना भी थोड़ी देर बात करते हैं, उसको समझाती है कि यार देखो अभी फ़िलहाल जो है जैसा अंकल ने कहा कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें जो है वो बाद में देखेंगे ना। तो वो जो ईशा है वो कुछ नहीं बोलती। पेना थोड़ी देर बाद जो है चले जाते हैं। वो लोग अपने अपने रूटीन जो है मेंटेन करते हैं। वैसे वो दिन भी ख़त्म होती है, अगले दिन जो है कॉलेज के लिए सब लोग रेडी वगैरह होते हैं। जैसे ईशा जो है होके जो बाहर जाती है तो देखती है आरू तो पहले ही गाड़ी लेके खड़ी थी। तो आरू के पास जाती है, उसे हक करते हैं और बोलती कि गुड मॉर्निंग, परफेक्ट टाइम पे आ गई आज। तो आरू बोलती कि हाँ जी मेरी बेबी को लेने आए हैं ना, तो उनको लेट नहीं करा सकते ना। तो बोलती कि अच्छा। तभी पेना भी आती है, तो पेना दोनों को देख के बोलता है अरे मेरी हीर रांझे गुड मॉर्निंग। तो जो आरू है उसे देख के बोलती कि हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, आइए भाभी जी। जैसे वो भाभी जी बोलती है तो पेना घूर के देखती है आरू को, तो बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाय भाभी जी? तो जो आरू है वो बोलती कि हाँ तो भाई देखो शनाया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो ठीक है ना, आगे मुझे शायद कुछ बोलनी नहीं पड़ेगी, समझदार हो।
तो जो है वो पेना तो कुछ बोलती नहीं, लेकिन ईशा बहुत मज़े लेती है। बोलती कि भाई कितनी तुम्हारी मुँह से इसके लिए भाभी सुनना, तो भाई इसका तो भाग्य खुल गया है ना पेना। तो पेना घूर के देखता, पेना बोलती कि तू ना मुझे छेड़ना मत, वरना मैं शुरू हो गई ना तू नहीं बचेगी। तो ईशा बोलती कि तू कर ना, मैंने थोड़ी ना रुके है तुझको। तो ये दोनों थोड़ी सी बातें शातें करते हैं मजाक मस्ती में। तो आरू बोलती कि यार चलो भी, कॉलेज भी जाना है। तो बोलती कि हाँ। तो ये लोग जो है तीनों जो है कार में बैठते हैं और वहाँ से सीधा आते हैं कॉलेज। एज़ यूजल ईशा जो शनाया है वो बाहर इंतज़ार करते हैं इन लोगों के लिए। अवनीत और समीर भी था। तो जब ये लोग पहुँचते तो शनाया जो है पेना को देख के सीधा पेना के पास आते, उसे वो सोचती कि हैंडशेक करेगी कि हक करेगी, तो कंफ्यूज थी। तो पेना जब एकदम से देखती है तो एकदम से हंसती है और बोलती कि पागल इधर आओ। तो एकदम से उसे हक करती है और बोलती कि गुड मॉर्निंग। तो शनाया बहुत खुश होती है, बोलती कि गुड मॉर्निंग। इधर जो है आरू जो है वो बोलती कि हाँ सही है, लगे रहो। तो शनाया बोलती कि क्या प्रॉब्लम है। तो आरू बोलती कि कुछ नहीं, मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है तुझे। तो शनाया बोलती कि लेकिन तू रिएक्शन ऐसे दे रही ना, अजीब वाली, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। तो आरू एकदम से हंसती है और बोलती कि कुछ नहीं, अब यहाँ पे खड़े रहोगे या क्लास में जाओगे। तो बोलती कि हाँ क्लास में चलो। तो ये सब क्लास में जाते हैं, क्लास में जाके थोड़ी बहुत बातें शातें करते। तो आरू एकदम से अवनीत और समीर की तरफ देख के बोलती कि ये तुम दोनों निकम्मे कहाँ रहते हो आजकल, नज़र ही नहीं आते। तो अवनीत एकदम से बोलती कि है एक्चुअली क्या है ना आरू, तूने ना बात थोड़ी उल्टी बोल दी है। तुझे बोलना चाहिए था कि है तुम दोनों को मैं नहीं दिखाई दे रही है, ये बात होनी चाहिए। तो आरू बोलती कि क्या बोल रहे हो, किस इस बात का क्या सेंस है। तभी समीर बोलते कि मैं बताती हूँ ना, एक्चुअली क्या है ना, तुम्हें अपनी ईशा को देखने के अलावा हमें देखने की फुर्सत कहाँ मिलती है जो हम लोगों को दिखाई देगी तुमको। तो अवनीत बोलते कि हाँ यही तो बोलना चाहता था मैं। तो समीर बोलते कि हाँ तो ठीक से बोला करना। तो आरू बोलती कि यार ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही तो नहीं रहते हो ना, कहाँ घूमते रहते हो तुम दोनों। तो अवनीत एकदम से बोलते कि अरे यार देखो तुम लोगों का तो लव लाइफ सेट हो चुका है ना, तो तुम लोग खुश हो। भाई हम तो रहे सिंगल, हम कहाँ भटकते रहते हैं, हमारा होना या ना होना एक ही तो बात है। तभी शनाया बोलते कि तुम लोगों का मतलब से क्या होता है। तो अवनीत भी एकदम से बोलती कि तू ना जितनी शरीफ बनने की कोशिश कर रही है ना, उतनी शरीफ तो है नहीं। ये जो सुबह से तू पेना की हाथ पकड़ के इधर उधर घूम रही है, थोड़ी देर के लिए भी उसका हाथ छोड़ नहीं रही है। क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? हम बेवकूफ़ है, हमारी आंखें नहीं है, हम नहीं देख सकते क्या ये चीज़? इतनी तो यार नॉलेज हम भी रखते हैं। तो शनाया जो घूर के देखती है। तो समीर भी बोलता है कि ऐसे मत देख यार, तेरे ना हर हरकतों से वाकिफ़ है। सुबह से देख अब तो पक्का 40 मिनट हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक देख अभी भी तू पेना की हाथ पकड़े हुए है, ये चीज़ का मतलब क्या है। तो शनाया जल्दी से हाथ छोड़ देती। तो अब नहीं बोलते अब छोड़ने से क्या होगा, जो इनडायरेक्टली हमें बताना चाहती थी वो हमने समझ ली पहले से ही। तो आरू जो है वो एकदम से देखती है पेना की तरफ और इतनी ज़ोर से हंसती है। तो पेना बोलती है कि क्या हुआ, हंस क्यों रही हो तुम। तो आरू बोलती कि सॉरी भाभी जी। तो जिस टोन में बोलती है ना, तो पेना को थोड़ी सी चिढ़ हो जाती है। तो पेना एकदम से शनाया की तरफ देख के और बोलती कि देखो तुम ना अपनी इस दोस्त को संभालो, वरना ना ये मुझसे ना तो चुप हो जाती है। तो शनाया बोलती कि भाई देखो तुम दोनों का मामला है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा यार, मेरी बात अलग है। ये लोग जो है थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करते हैं। फिर जो है लेक्चर शुरू होते हैं। लेक्चर के दौरान जो है ईशा और आरू है वो कई बार ईशा की तरफ देखती है। ईशा फुल कॉन्सेंट्रेट देती है जो लेक्चर पे।
जब 1-2 लेक्चर ख़त्म होते, लंच आवर होते, सब लोग जो है जाते हैं कैफेटेरिया, खाने लगते हैं। लेकिन ईशा की ना मन में वो चीज़ अचानक से पिन करता है कि उसके पापा ने बोला है कि फाइनल एग्ज़ाम के बाद शादी की बात जब की थी, वो चीज़ एकदम से पिन करते हैं। जैसे ही पिन करते हैं ना, तो ईशा जो परेशान हो जाती है। वो एकदम से आरू की तरफ एक बार देखती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रहे थे। वो सोच रही थी, यार पर शादी में मैं आरू से प्यार करती हूँ, तो शादी किसी और से कैसे करूँ, और आरू को कैसे बताऊँ ये सारी चीज़। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। आरू जो है वो कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी खुद के लिए और ईशा के लिए भी। तो जब वो ईशा की कॉफ़ी दे रही थी, तो देखती है कि ईशा तो अपने ध्यान में है ही नहीं। तो 2 बार आवाज़ लगाती है, लेकिन ईशा सुनती नहीं है। तीसरी बार आरू एकदम से उसके शोल्डर पे टैप करते बोलते कि ईशा, क्या हुआ बेबी, कहाँ खोए हुए हो, क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके। तो जो ईशा जो है वो बोलती कि हाँ वो सॉरी, वो ध्यान नहीं था मेरा। तो आरू को थोड़ी सी वेट लगती है, वो ईशा की तरफ थोड़ी सी और खिंचकती है और उसको एकदम से उसकी थोड़ी सी करीब जाकर बोलती कि बेबी आई हो के, तबीयत ठीक है तुम्हारी, एनी प्रॉब्लम। तो ईशा बोलती कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चीज़ चल रहा है दिमाग में, बस वही चीज़। तो आरू बोलती कि तो बेबी मैं हूँ ना, मुझसे शेयर करो क्या बात है। तो ईशा एकदम से बोलने वाली थी, पर वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। वो एकदम से बोलती थी कि बेबी कुछ नहीं है, चुपचाप जो है। फिर आरू जो है फोर्स नहीं करती, वो चुपचाप जो है खड़ी रहती है। ईशा जो है वो जो ज़्यादा कुछ तो खाती नहीं, लेकिन जितना खाती है, और फिर जो है एकदम से उठ के बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मेरा मन नहीं है। तो आरू एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि बेबी ओके आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ चल रहा है, पर बेबी खाने से क्या दुश्मनी है, अपना खाना पूरी तरह से खाओ, कंप्लीट करो, ऐसे खाने को वेस्ट मत करो, अच्छी बात नहीं है। तो जो ईशा है वो चुपचाप बैठ जाती है, और जो बचा हुआ खाना जो रख गई थी वो फिर खाती है। खाने के बाद जो है वो बोलती कि अब चले क्लासरूम। तो सब लोग जो है वो क्लासरूम की तरफ जाती है। इधर प्रेरणा भी ईशा को देखती है, तो प्रेरणा भी समझ जाती है कि शायद सुबह की बात से वो अभी भी जो है परेशान है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो ना ही आरू को कुछ बोलती है और ना ही इस बारे में प्रेरणा से वो कुछ ईशा से कुछ बातें करती है। फिर जो है ये लोग तो वैसे ही लंच पीरियड ख़त्म हो जाता है। जो अगले जो क्लासेस वो लेक्चर वो सब एक एक करके शुरू होते हैं। ईशा सिर्फ ध्यान देने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन उससे हो नहीं पा रही थी। ये चीज़ अब उसको थोड़ी सी और ज़्यादा जो है परेशानी में डाल देती है। जैसे तैसे वो दिन जो है वो कॉलेज दिन का वो ख़त्म होता है, ये लोग सब अपने अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद भी वो देखते उसके पापा आज भी बहुत ज़्यादा अर्ली आ गए थे। तो जब एंटर करते घर पे तो उसके पापा एकदम से आते हैं, बोलते कि आओ आओ बेटा आओ। तो जाते हैं, बोलती कि पापा आप इतनी जल्दी आ गए। तो उसके पापा बोलते कि हाँ बेटा बहुत पहले आ गए थे। तो बोलती कि अच्छा कोई रीज़न, सब कुछ ठीक है ना। तो उसके पापा बोलते कि हाँ बेटा तुम ठीक हो, तुम परेशान लग रही हो, किस बात का, कुछ इशू है क्या। तो एकदम से बोलती कि नहीं पापा कोई इशू नहीं है, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया कि आप बाहर से आई हो। तो जो है आरू जो ईशा के पापा है बोलती कि बेटा तुम पहले जाओ फ्रेश वगैरह हो लो, नीचे आओ बात करेंगे बैठ के। तो ईशा को फिर से ये चीज़ पिंग करती है और अपने मन में ही मन बोलती कि यार अब पता नहीं कौन सी बात बोलेंगे। तो जो ईशा जल्दी जल्दी से अपने कमरे में जाती है और फ्रेश वगैरह होते हैं, कपड़े चेंज करके नीचे आते हैं। तो नीचे आके देखती है कि उसकी मॉम ऑलरेडी चाय दे चुकी थी, चाय। तो जैसे बैठती है तो उसकी पापा बोलती कि लो चाय पियो। तो वो चाय पी रही थी। तो चाय पीते पीते वो अपने पापा को घूर के देख रही थी। उसके पापा एकदम से बोलती कि क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों देख रही हो। तो ईशा बोलती कि पापा कुछ नहीं। तो क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी से जानती है, तो वो एकदम से वो चश्मा लेते हुए बोलती कि देखो जो है बोल दो क्या। तो
जो ईशा है वो बोलती कि पापा वो कुछ नहीं ना, मैंने बस ऐसे ही सोच रही थी कि एक्चुअली फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, खूब सारा पढ़ाई वगैरह सब करने लगेंगे ना। तो उसके पापा बोलते कि हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, तुम इंटेलिजेंट हो कर लोगी। तो जो है वो बोलती कि इतनी भी नहीं है, आप बिना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। तो वो अपनी पापा से कुछ ज़्यादा ही जो है ईशा के बारे में, जो वो अपनी पापा से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट करती है। उसके पापा जो है बोलते कि आज उन्होंने क्या क्या किया, वो अपनी पापा के साथ बैठ के जो है एक टक बात कर रहे हैं। बात करते करते जो है करीब 1 घंटे बीत जाते हैं। तभी ईशा की मॉम आके बोलती है हाँ हाँ कर लो, साल भर की बात तुम दोनों बाप बेटी आज ही कर लो। तो उसके पापा एकदम से बोलती कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों बात कर रहे हैं, तुम्हें जलन हो रही है क्या। तो ईशा की मॉम एकदम से बोलती कि मुझे और जलन किस बात की, मुझे ना कभी कभी लगता है कि इस दुनिया में एक आप है और एक आपकी बेटी, उसके अलावा आपको तो कुछ सोचती ही नहीं है। इस घर में और 2 इंसान है, लेकिन हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है आपके आँखों में। तो उसके जो पापा है वो बोलते कि बात ऐसी नहीं है। तो उस ईशा की मॉम बोलती कि ऐसी है, कुछ महीने बाद जब इसकी शादी होगी, ये जब पराई घर चली जाएगी, तब मैं देखूंगी आप क्या करते हो, तब देखूंगी आपका ये जो समय है वो कैसे बीतता है। जैसे ईशा अपनी मॉम से शादी की बात सुनती है तो उसकी मॉम की तरफ एक टक देखने लगती है और उसके पापा की तरफ। तो ईशा को तो पहले से ही इस चीज़ से परेशान है और अब भी ये सुन रही है तो एकदम से बोलती कि अरे क्या लगा रखा है आप दोनों ने, शादी शादी शादी, कल से यही वर्ड कितने बार सुना है मैंने, पता है क्या चाहते हो आप। तो ईशा के पापा एकदम से उसकी तरफ दिखते बोलते कि क्या हुआ बेटे। ईशा की मॉम बोलती कि तो क्या, शादी तो करानी ही है ना तुम्हारी, कौन सा तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रख पाएंगे हम, बेटियां होती है पराए घर के लिए। तो ईशा बोलती कि मम्मी ठीक है मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या बोल रही हो, पर मेरी अभी उम्र ही क्या हुई, मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी स्टडी चल रही है। तो उसकी मॉम बोलती कि बेटा तुम्हारा उम्र हो चुकी है जो है शादी के लिए, और जो पढ़ाई की तुम बात कर रही हो ना, वो तो कुछ महीने बाद एकदम जो है वो तुम्हारा हो जाएगा MBA, तो तब तो परफेक्ट टाइम है ना शादी की। ईशा कुछ बोलनी ही वाली थी, लेकिन उसके फ़ोन पे आरू की कॉल आ जाती है, वो कॉल कट कर देती है। ऐसे ही करीब 4-5 बार वो कॉल कट कर देती है, आरू कॉल करती है, वो फिर से कट कर देती है। इस चीज़ से ना वो थोड़ी सी चिढ़ भी जाती है, तो एकदम से उठती है, अपनी मॉम डैड को बिना कुछ बोले वो सीधा अपने कमरे में जाती है और डोर जो है लॉक करती है और फ़ोन रिसीव करके एकदम से चिल्लाती है, आरू क्या प्रॉब्लम है, देख रही हो कि मैं बार बार कॉल कट कर रही हूँ, तो तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं बिज़ी हूँ, बार बार कॉल किए जा रही हो, हद है चीज़ की। तो आरू बहुत ज़्यादा शौक होती कि इस तरह से जो ईशा उससे बात कर रही है। तो आरू बोलती कि बेबी आर यू ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, इतनी गुस्से में क्यों हो। तो ईशा बोलती कि देखो आरू, अभी ना मेरा दिमाग ना पूरी तरह से सटकी हुई है, अभी तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है, हम कल बात करेंगे। ये बोल के वो कॉल कट करने ही वाली थी, लेकिन आरू एकदम से बोलती बेबी प्लीज़ सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। तो ईशा बोलती कि क्या प्रॉब्लम है आरू, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो, इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम में, मेरी सिचुएशन को समझो, अभी मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ प्लीज़। ये बोल के वो एकदम से कॉल कट कर देती। उधर आरू परेशान होती कि यार अचानक इसको क्या हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पे। खुदा हाफिज़, अलविदा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।